अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आप सब 10th क्लास में आ गए। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तो अब छुट्टियां काफ़ी गुजार ली आप लोगों ने, फारिग रह रह के थक गए होंगे। अब आते हैं दोबारा अपनी पढ़ाई की तरफ वापस और स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्योंकि चैप्टर नंबर जो 9 है वो आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, ऐसे ही है। चैप्टर नंबर 9 तक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 10 है, सॉरी, अच्छा जी, चैप्टर नंबर जो 10 है आपके पास, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में। नाम से पता चल रहा है इस चैप्टर के दो हिस्से होंगे, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा वेव्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ वाइब्रेटरी मोशन के बारे में, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। याद है वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है जी? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जब भी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या था? ऑसिलेटरी मोशन। अब इस चैप्टर में हमने ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप पढ़नी है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और 3 केस हमने लिए हैं जिसमें बॉडीज़ जो है वो कौन सी मोशन करती हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं। पहला केस क्या है? मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। एक मैस है जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया और उसकी मोशन को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा है मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। एक बाउल लेंगे और उसमें बॉल की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। और इसी तरह मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की मोशन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो SHM एग्जीक्यूट करती है या नहीं करती। तो पहला केस जो है वो हमारा कौन सा है? मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों देख रहे हैं ये वाली डायग्राम 10.1। इसमें एक मैस है, इसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है। अब जब मैं इसके ऊपर, और ये अभी कौन सी पोजीशन में है? मीन पोजीशन पर। अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, तो ये और फोर्स लगा के मैं इसको छोड़ देता हूँ तो बॉडी क्या करेगी? दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगी और यहाँ आएगी और रुकेगी नहीं। ऐसी होगा ना, स्टॉप नहीं होगी बल्कि आगे मूव कर जाएगी इस तरफ, और इस तरफ मूव करने के बाद ये यहाँ रुकेगी और दोबारा इस तरफ वापस आ जाएगी। और इसी तरह ये अपनी इस मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो मूव करती रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। और जाहिर बात है ये उस एक स्पेशल टाइप हम पढ़े हैं जिसका नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा इस स्प्रिंग की लेंथ जो कि x है उसके अंदर उतना ज़्यादा चेंज जो है वो प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही होगा ना, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है, आपके पास, आप लोगों को याद होगा, हुक्स लॉ भी आप लोगों ने 9th क्लास में जो था वो पढ़ा था। अब यहाँ पर आप लोग देखें ज़रा, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। हुक्स लॉ क्या था जी? हुक्स लॉ कहता था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। F क्या है? फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट वो आपका स्प्रिंग जो है वो कवर कर रहा है, उसके अंदर कितना चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा। और माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। और इसी तरह अब यहाँ पर अगर हम इक्वल लगाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है? K। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x। अब आप लोगों को याद होगा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? F = ma। याद है? अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो m यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर? और f की वैल्यू अभी ऊपर हमने क्या निकाल ली है? F -kx/m = a। अब आप लोग देखें k तो जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। m अगर मैंने 1 kg का मैस अटैच किया है तो वो 1 kg का ही रहेगा, इसका मतलब मैस भी क्या हुआ? कांस्टेंट। चेंज क्या होगा? चेंज होगा x। ऐसे ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -x इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब जो कांस्टेंट है, अब ये पूरी वैल्यू जो है के ओवर एम, ये आपने क्या ले लिया है, कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा चेंज होगा। डायरेक्शन सेम, यहाँ पर भी वही केस है कि डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लें, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, चलें बल्कि रहने दें, वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज इतना ही करते हैं, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपने इसको यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक, ठीक है। और आप लोगों को पता है क्विज़ वगैरह भी होंगे, तो क्विज़ बड़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग में हुआ करेगा, तो उसके लिए आप लोगों ने जल्दी उठा करना है और उसको सब ने अटैम्प्ट करना लाजमी है, तो वो फिर बाद में वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, MCQ टाइप मैं इसमें से दूंगा और वो सब आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।